प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, उसमें अपन ने क्या देखा था, गुहिल वंश देख लिया था। गुहिल के बाद अपन दो शाखाओं में बटा, गुहिल वंश, रावल एंड राणा। रावल अपन पूरा देख चुके हैं, अब अपन देखेंगे राणा। ठीक है, राणा बोल दो या सिसोदिया बोल दो। काल अपन को दिखाई दे रहा है 1165 से 1949। ठीक है ना, 1165 से क्यों? देखो, रावल शाखा की शुरुआत भी 1165 पे, राणा शाखा की शुरुआत 1165 पे। क्यों? क्योंकि 1165 के अंदर विभाजन हुआ गुहिल शाखा का। ठीक है ना, रण सिंह के दो पुत्र हो गए, एक क्षेम सिंह हो गया चित्तौड़, और दूसरा हो गया अपने राहप, जो कि सिसोदिया से रूल करेंगे, अपने सिसोदिया गांव मेवाड़ से। ठीक है, देखो ये क्षेम सिंह है, ये राहप है। बताया था मैंने, अपन ने जब लास्ट गोइल की मैंने देखा लास्ट के अंदर, तो अपन देखा था रण सिंह। रण सिंह के दो बेटे हो गए, है ना। ये क्षेम में इधर लिखता हूँ क्योंकि चित्तौड़ डिसाइड पड़ता है इसलिए। ठीक है, क्षेम सिंह चित्तौड़ से किया, और ये आज अपन पढ़ रहे हैं राहप, ये सिसोदिया। ठीक है ना, सिसोदिया गांव अपने उदयपुर में, वहां से रूल किया। ऐसे ही रण सिंह के ये जो विभाजन है, ये 1165 की बात है, इसलिए ये दोनों का काम काल जो है, ड्यूरेशन टाइम, ये 1165 है। ठीक है, अब आज अपन देखेंगे राणा शाखा। तो राणा शाखा में देखो, राणा या सिसोदिया शाखा। राणा या सिसोदिया में क्या फर्क है? राणा तो इनकी उपाधि थी, राणा। राणा ही फिर बन जाएगी महाराणा, जैसे जनपद बन गए महाजनपद, इन्हें इसमें पता है। और सिसोदिया इसलिए क्योंकि सिसोदिया गांव से ये बिलोंग करते थे उदयपुर में। जैसे याद है रतन सिंह के एक सेनापति मैंने बताए थे, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह है कि नहीं? फिर उसके दो बेटे हरि सिंह और अजय सिंह। अजय सिंह वही सज्जन सिंह शिवाजी, है ना। तो वहां के थे सिसोदिया। ठीक है, तो मतलब सामंत इंपॉर्टेंट थे, तभी तो रतन सिंह के साथ 1301 वाले 1303 वाले साके के अंदर अपन देखे, चित्तौड़ के अंदर वो मौजूद रहे। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, एक इंपॉर्टेंट पॉकेट ऑफ पावर थी, है कि नहीं? कौन? सिसोदिया। तो फिर उन्होंने ऐसे सिर उठाया, मतलब सिर उठाया मतलब अपनी संपूर्णता प्रूफ के लिए दावेदारी करी रतन सिंह के बाद, तो फिर ये बन गए शासक। तो अब देखो, राणा शाखा अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले राहप राहप राहप। ठीक है, फिर ये शासक चलते रहेंगे, नरपति, दिनकर, जयशंकर, नागपाल, कर्णपाल, भुवन, भीम, जय, लखन, हरि सिंह। यहां से कहानी चालू हो जाती है। हरि सिंह, हरि सिंह के बेटे हमीर सिंह। हरि हमीर है, देखो हरि हरि, और फिर हमीर है, खमीर, है ना। मीर, यार मीर मीर, री री री, देखो रह से रह काटो, हरी और हमीर है, जो आता है हमीर, है ना, हमीर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके पुत्र थे हरि सिंह के। और हरि सिंह किसके पुत्र थे? मैंने बताया था वहां अपने जब पढ़ा था 1303 वाला, अपने अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, रतन सिंह के समय बताया लखन, ये लक्ष्मण सिंह वही है। ठीक है, सामंत, उस समय सामंत भाई, राजा तो नहीं थे ना ये उस समय सामंत, तो राजा तो बाद में बने, लेकिन 1303 वाले के अंदर ये लड़े रतन सिंह के साथ ऐसे। ठीक है, फिर इनके दो पुत्र, 7 पुत्र तो शहीद हो गए, लेकिन ये 2 बच गए। ठीक है ना, अपने एक तो हरि सिंह, और हरि सिंह, हरि एक पुत्र थे हरि सिंह, लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र, एक तो हरि सिंह और एक दूसरा अपने कौन, अजय सिंह, जिसका पुत्र सज्जन सिंह को महाराष्ट्र चले गए, और फिर उनके वंशज मराठा शिवाजी कहलाए। ठीक है, बताया उसमें पहले वाले वीडियो में सारा। तो आप अपन देखेंगे कहां से, हमीर से स्टार्ट करेंगे। देखो, फिर हमीर के बाद देखो ये पूरी क्रोनोलॉजी आएगी, मतलब जो मेवाड़ का इतिहास है। मैंने बताया था 3 सेगमेंट तो मोटे मोटे हैं, गुहिल वंश, रावल वंश और अपने राणा वंश। गुहिल में बप्पा रावल देखा था अपन ने, है कि नहीं? तो जैसे उसके अंदर में इंपॉर्टेंट शासक देखा अपन ने, काल भोज, बप्पा रावल, फिर अल्हड़ देखा अपन ने। ठीक है, फिर शुरू के अंदर तो गुआदित्य सिरादित्य वो तो आए ही थे। फिर रावल शाखा के अंदर अपन ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट रतन सिंह, है कि नहीं? लेकिन रतन सिंह से पहले भी कोई खास इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसे जेतर सिंह देखा, तेज सिंह देखा, समर सिंह देखा, रतन सिंह देखा। अब जो अपन देख रहे हैं राणा शाखा, इसके अंदर देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट शासक आएंगे, तीसरी कड़ी जो है इसके अंदर, तो उसके अंदर टोटल 7 पायदान जैसे आएंगे, तो ये ध्यान रखना अपन को। एक तो हमीर सिंह, ठीक है, राणा हमीर, फिर इनके बेटे सिद्ध सिंह आए, कोई खास नहीं, लेकिन लाखा, देन मोकल, देन कुंभा, फिर देखो फिर सांगा, फिर उदय सिंह आ जाएंगे, और फिर ये प्रताप आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंपॉर्टेंट, ये हमीर से गिनेंगे तो 7, ऐसे ये 7 सेगमेंट इंपॉर्टेंट है रावल शाखा में, बहुत याद रखना है। हमीर, लाखा 2, मोकल 3, कुंभा 4, सांगा 5, उदय सिंह 6 और राणा प्रताप 7 स्टॉप्स हैं अपने रावल शाखा के, सॉरी राणा शाखा के अंदर, राणा उदय शाखा में। तो ये 7 याद रखने हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है सारे, लेकिन इनके बीच बीच में जो ये कड़ियां आएंगी, उन कड़ियों को भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको अभी ये 7 नाम ध्यान रखने बिल्कुल क्रम से, है ना। हमीर, हमीर के बाद ये लाखा, मोकल, कुंभा, LM के याद रखना आपको, LM के क्या, लाखा मतलब ये एल के साथ छोटा सी और लगा देना,
तो यूं याद रह जाएगा, देखो एलसीएम, एलसीएम यहाँ तक एलसीएम, ठीक है, फिर के लास्ट में कर देना, एलसीएम, एल लाखा, फिर लाखा का पुत्र है चूड़ा, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है चूड़ा चूंडा, तो लाखा फिर चूंडा भी बोलो साथ में, लाखा चूंडा शासक बनेंगे, देन मोकल और कुंभा। एलएम के तो शासक है, लेकिन चूंडा लाखा के पुत्र है, जिनका इंपॉर्टेंट योगदान है मेवाड़ के विश्व पितामह। तो शासक तो एलएम के लाखा मोकल कुंभा, और सी के साथ क्या लाखा चूड़ा देन मोकल और कुंभा, ये तो एलएम के तो यहाँ तक आ गया कुंभा, फिर सांगा, उदय सिंह और प्रताप, ऐसे आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फ्लो है सारा हिस्ट्री का, यहां से ही कंट्रोल होएगा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अपन देखते हैं हमीर, हमीर आ गए, हमीर, खमीर नहीं है हमीर है, ओके ये है। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। देखो मेवाड़ की हिस्ट्री में कहां चले, मेवाड़ की खास बात यही है, मेवाड़ में फ्रैक्चर्स बहुत हैं, टुकड़े बहुत हैं, तो जब तक आप टुकड़ों को नहीं समझोगे ना कि मैं कहां चल रहा हूं मेवाड़ में, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी मेवाड़ की हिस्ट्री। फिर आप सांगा पढ़ोगे, प्रताप कुंभा पढ़ लिया, सांगा पढ़ लिया, प्रताप पढ़ लिया, हो गया मेवाड़ का क्लोज, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल इन तीनों से अलग क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए सेगमेंट समझो। गुहिल वंश, देन चित्तौड़ में हो गया आपने क्या रावल शाखा, सिसोदिया में हो गई अपनी राणा या सिसोदिया शाखा, ऐसे पढ़ोगे ना तब समझ में आएगी मेवाड़ क्या। ठीक है, राणा हमीर सिसोदिया पूरा बोला करो, है ना। ये रणथंभौर वाले नहीं है, रणथंभौर में अलग है, उसके आगे अपन चौहान लगाते हैं, हमीर चौहान, राणा नहीं है वो। तो इसमें क्या लगा अपन को, राणा हमीर सिसोदिया, राणा उपाधि और सिसोदिया गांव से बिलोंग करते थे, इसलिए सिसोदिया पूरा बोलना है, राणा भी बोलना है, सिसोदिया भी बोलना है। ये तो माइक्रो है, लास्ट में बताऊंगा। काल अपन देखते हैं 1326 से 1364, है ना। अब आप बोलो कि सर वो तो 1165 से विभाजन शुरू हुआ था, तो मैंने बोला 1165 से विभाजन हुआ, नो डाउट, राहब ने स्थापित करी अपने राणा शाखा सिसोदिया शाखा, लेकिन शासक तो बाद में बन रहे हैं ना ये उस क्रम में, ऐसे। ठीक है, उपाधियां, विषम घाटी पंचानन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं। विषम घाटी पंचानन, पंचानन का मतलब शेर, तो शेर मतलब विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना, धीर गंभीर बने रहना शेर के समान, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, विषम घाटी पंचानन। ठीक है, आप याद करो जब अपने रणथंभौर में हमीर पढ़ा था, तब वहां भी अपने पढ़ा था क्या, हट के लिए जो जाना जाता है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फरत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले सिंह गमन सतपुरुष वचन, तो वो उसकी भी तुलना सिंह से की गई थी, सिंह से, शेर से। क्यों, वहां कैसा था कि आप सिंह जो जिस रास्ते से एक बार गुजर जाता है उसे वापस नहीं गुजरता है सिंह, है ना। तो वो बिल्कुल एक सिंहावलोकन करके चलता है ना, मतलब एट ए ग्लेंस देख लेता सब चीजों, कौन सी चीज कहाँ है, शिकार पे जा रहा है तो उसकी भी तुलना शेर से। और ये भी आ गया विषम घाटी पंचानन, तो पंचानन शेर, ऐसे ध्यान रखना है, दोनों शेर के समान है। ठीक है, स्रोत विजय स्तंभ प्रशस्ति, ये विजय स्तंभ अपने जो चित्तौड़ के अंदर है, कुंभा जिसके संस्थापक है ना 1448, देखेंगे अभी, वहां पे मिलती है विषम घाटी पंचानन। मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है ना, मेवाड़ का उद्धारक मतलब मेवाड़ को जिसने वापस अपने उन्नति के पायदान पे बैठाया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। बनवीर सोनगरा को हराया, बनवीर सोनगरा, जिसा सोनगरा, ये क्या है अभी अपन देखेंगे, मूछो मालदेव के पुत्र हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, मैं सारा बता दूंगा। ओके, वीर राजा, कुंभा के द्वारा रचित गीत गोविंद पर लिखी गई रसिक प्रिया, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया क्या है, ये कुंभा की किताब नहीं है, ये वैसे तो कुंभा पर पढ़ेंगे तो मैं और बताऊंगा, लेकिन ये क्या है, ये एक टीका है ना। पूछते हुए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो क्या है, ये रसिक प्रिया जो है ना टेक्स्ट, ये टीका है, ये ग्रंथ नहीं है। ठीक है, टीका का मतलब क्या होता है, उसकी कमेंट्री है, उसकी कुंजी है, उसका सारांश लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये ओरिजिनल ग्रंथ नहीं है, कुंभा ने नहीं रचा, है ना, ये टीका लिखी गई है, क्योंकि इसमें टिप्पणी है किसकी, गीत गोविंद की। तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने, जो कि बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनके दरबार में थे जयदेव, तो जयदेव ने लिखी गीत गोविंद, वो तो डिकलिश थी संस्कृत में, उसको इजी बनाया किसने, कुंभा ने। ठीक है, और फिर कुंभा ने टीका की रचना करी क्या, रसिक प्रिया। तो ये ध्यान रखो आप, ये ग्रंथ नहीं है, ये टीका है। तो गीत गोविंद नामक ग्रंथ पर लिखी गई टीका रसिक प्रिया, ठीक है, उसमें विषम घाटी पंचानन हमीर को क्या उपाधि दी गई है, वीर राजा की। तो विषम घाटी पंचानन कहां कहा गया है, अपने विजय स्तंभ में। विषम घाटी संकट परिस्थितियों में, तो क्या जब विजय स्तंभ में जैसे आप चढ़ के देखोगे ना, तो बहुत ही ज्यादा कंटेस्टेड है कि नहीं, मतलब यूं सीधे तो आप चढ़ ही नहीं सकते, कई जगह उसमें, कई जगह आपको यूं चलना पड़ेगा ऐसे, और बिल्कुल यूं झुक के। तो विषम है ना उसका रास्ता, तो विषम घाटी पंचानन का चित्तौड़ में। मैं तो खुद ही जैसे गया था कि चलो यार अपन चढ़ के देखते, तो इतना क्राउड में तो घबरा गया, फर्स्ट फ्लोर पे अपन ने चलो नीचे विषम घाटी
विषम घाटी है दिक्कत हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और जो टॉप फ्लोर है कि नहीं है, जब अपन टॉप फ्लोर पे जैसे जब जाते हैं उसमें ऊपर चढ़ते हैं तो वो तो बहुत ही बिल्कुल मुश्किल है उसमें, तो उसमें तो मतलब बिल्कुल यूं आपको जंप लेके चढ़ना पड़ेगा ऊपर कर, स्टेयर से नहीं, सीढ़ियां नहीं, ऊपर वाले फ्लोर में सबसे ऊपर, ठीक है। तो वीर राजा की बात, तो विषम घाटी पंचानन कहाँ दी गई, विजय स्तंभ में, और हमें वीर राजा की रसिक प्रिया में, है ना, वीर रस ले रहा है, रसिक प्रिया, और प्रबल हिंदू जेम्स टॉड ने कहा है, ठीक है ना। तो ये जो अपन को इनकी उपाधियां हैं किसकी, हमीर की, वो सारी याद रखनी है। विषम घाटी पंचानन, विजय स्तंभ है कि नहीं, वीर राजा रसिक प्रिया के अंदर, हिंदू उदारक टॉड ने, और मेवाड़ का उदारक ऐसे, मेवाड़ का उदारक बनवीर सोनग्रा को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपन को। दो चित्तौड़ हो गई, एक ही मेवाड़ का उदारक बनवीर सोनग्रा हराने का कारण, प्रबल हिंदू टॉड ने कहा, टॉड जेम्स टॉड, ठीक है। ऐसे ये बेसिक बेसिक चीजें जो अपन ने उपाधि के रूप में अभी देखी, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, हमीर की विजय, ठीक है ना, हमीर की विजय, हमीर की विजय। तो विजय के रूप में अपन को क्या देखना है, दो है हमीर की विजय, एक तो चित्तौड़ विजय है ना। देखो चित्तौड़ राजधानी बन चुका था, चित्तौड़ को राजधानी के रूप में पढ़ते हैं तो बप्पा रावल पढ़ लिया सबसे पहले, सॉरी राजधानी जब अपन पढ़ते हैं मेवाड़ की सबसे पहले नागदा अपन देखते हैं, बप्पा रावल, देन आहार देखते हैं अल्हट, और तीसरा अपन देखते हैं तीसरी राजधानी चित्तौड़, वो किसने बनाई, जेत्र सिंह ने, ठीक है, जेत्र सिंह जो अपन ने रावल शाखा में देखे, ठीक है, वही जेत्र इल्तुतमिश है कि नहीं, भूत भूताला, वही जेत्र सिंह, ठीक है। तो चित्तौड़, और फिर विजय, एक तो चित्तौड़गढ़ विजय और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को संगोली के युद्ध के अंदर ये हराएंगे। तो देखो मेवाड़ में दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत के साथ, एक तो भूताला, तो इत्र भूत बालक मदन याद आ गया, वो तो जेत्र सिंह है, इत्र जेत्र, इसलिए मैंने क्लू से याद कराया था। और अब क्या ये सिंगोली है ना, गोली नहीं है सिंगोली है, ठीक है, सिंगोली, संगोली है ना, संगोली, 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 सिंह नहीं, सॉरी, संगोली, संगोली है ना, संगोली। तो देखो अभी याद कैसे रहेगा, ये संग आ रहा है ना, संग, संग, तो संग, फिर इसी से दंते है कि नहीं, इसको स्पर्श कर देंगे अपन तो ये आ जाएगा शेर, स न ग और शेर दोनों से ऐसे है ना। तो शेर कौन है, विषम घाटी पंचानन कौन है, शेर, पंचानन शेर, हमीर, ऐसे याद रह जाएगा संगोली, ठीक है, यूं है। शेर से तुलना की गई है ना, तो तुलना हो जाएगा तुगलक, संगोली शेर, शेर विषम घाटी पंचानन से तुलना की गई है तुगलक, तुलना तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे ही है ना। संगोली का युद्ध याद रखो, संगोली। अब अपन देख लेते हैं कब कब ये दोनों विजय हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ विजय 1326, 1326 में राणा अमीर ने बनवीर सोनग्रा, जिसे सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा के पुत्र को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। सर ये क्या कहानी आ गई, अरे मैं तो बहुत अच्छे से समझाया था रतन सिंह के बाद, क्या हुआ चित्तौड़ के अंदर, वापस समझ लो, उस दिन नींद आ रही थी तो कोई बात नहीं। 1303 के अंदर हो गया क्या, खिजर खां को अलाउद्दीन ने जीत लिया चित्तौड़ को, और खिजर खां को सौंप के चले गए। खिजर खां ने रूल किया कब तक, जब तक पिताजी जिंदा रहे तब तक, मतलब 1316 तक। फिर ये दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। फिर साहब किसको सौंप के गए, ये यहाँ पे खिजरा किसको सौंप के गए, मूछलराम मालदेव को। तो 1316 से लेकर 1320 तक मूछलराम मालदेव ने यहाँ पे कंट्रोल किया, मूछलराम मालदेव। फिर 1320 में मूछलराम मालदेव की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और 1320 से लेकर 1326 तक जो है मूछलराम मालदेव के पुत्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेसा सोनग्रा या बनवीर सोनग्रा, है ना, पूरा बोलना है, बनवीर से काम नहीं चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। केवल बनवीर बोलोगे तो वो विक्रमादित्य का, संघ के पुत्र विक्रमादित्य का हत्यारा है, उदय सिंह को मारने का प्रयास किया था, लेकिन पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देके बचा लिया, उससे लिंक कर दोगे इसको बनवीर को, तो बनवीर सोनग्रा पूरा बोलना है। तो मूछलराम मालदेव, तो ये कौन है, ये मालदेव सोनग्रा है ना, मालदेव सोनग्रा कौन, जालौर के शासक कानड़ देव सोनग्रा के भाई, ठीक है ना, इनके पुत्र थे। जैसे सोनग्रा या बनवीर सोनग्रा को हराकर 1326 में हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव डाली, ऐसे। तो ये मैंने पूरी हिस्ट्री देखो, एक मतलब कितने पायदान आ जाएंगे, 1 2 और 3 से 16 कौन, अपने खिजर का, 16 से 20 कौन, मूछलराम मालदेव सोनग्रा, और 16 से 20 होगा, और 20 से 26 अपने कौन, मूछलराम मालदेव के पुत्र जैसा सोनग्रा, बनवीर सोनग्रा। फिर 1326 में आएंगे कौन, राणा हमीर, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा रसिक प्रिया, वीर राजा रसिक प्रिया, विषम घाटी पंचानन, अपने चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, मेवाड़ का उद्धारक बनवीर सोनग्रा को हराने के कारण,
और प्रबल हिंदू जेम्स टॉड। समझ गए? ऐसे है ये चीज पूरी। तो यूं ऐसे फ्लो में लॉजिकली याद रखोगे ना, तब आएगा मजा पढ़ने का, और यूं दर दर पढ़ोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। हाँ तो हाँ, ये देख लो, है ना, ये देख लिया। तो बनवीर सोनकर, जिसे सोनकर को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, संस्थापक, सिसोदिया वंश की स्थापना करी। ठीक है, इसलिए उपाधि और उपाधि धारण करी राणा या महाराणा। राणा हमीर से पहले चित्तौड़गढ़ के गुहिल वंशी शासक रावल कहलाते थे, है ना। गुहिल वंशी क्यों? कोई गुहिल वंश को दो हिस्सों में बांट दिया ना। रण सिंह के समय गुहिल वंशी दो हिस्सों के अंदर बट गया, एक तो हो गया रावल चित्तौड़, एक हो गया राणा सिसोदिया। राणा हमीर से पहले चित्तौड़गढ़ के गुहिल वंश के शासक रावल कहलाते थे, और हमीर के बाद मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से विख्यात हुआ। राणा हमीर सिसोदिया को गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का संस्थापक मानते हैं। भाई ये तो गुहिल थे, ठीक है ना। फिर इसके दो शाखा हो गए अपने, रावल शाखा चित्तौड़ हो गई। गुहिल वंश की रावल शाखा और गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा या राणा शाखा, ठीक है ना। ऐसे इसको मैं इधर क्यों लिखता हूं, मैंने बताया क्योंकि चित्तौड़ अपन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ कंपेरेटिवली पूरब के अंदर है, और मेवाड़ अपन उदयपुर देखते हैं कंपेरेटिवली पश्चिम में है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, फिर खेरवाड़ा जीता। राणा हमीर ने पहाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। ये पहाड़ी क्षेत्र क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र है भील, वांगड़ भील, है ना। मेवाड़ का हिस्सा नहीं है। जिस दिन क्लास चालू करी थी उस दिन बताया था मैंने, ये वांगड़ प्रदेश ये मेवाड़ का हिस्सा नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, अलग है। तो खेरवाड़ा, तो भीलों पर नियंत्रण करने के लिए खेरवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, खेरवाड़ा मतलब अपना केंद्र राजधानी चीज एक ही है, क्योंकि भाई चित्तौड़ तो अपने पास है ही, नागदा अपने पास है, आड़ अपने पास है। आड़ कंपेरेटिवली तो खेरवाड़ा थोड़ा सा उत्तर के अंदर है, गिरवा जो तहसील में पूरा वो आड़ है जहां प्रेजेंट उदयपुर देखते हैं, और खेरवाड़ा कंपेरेटिवली अपने दक्षिण में। ठीक है साहब, अब आता है 1336 में संगोली या सिंगोली, है ना, संगोली या सिंगोली दोनों नाम है। अब देखो कैसे याद रहेगा, देखो 1326 में तो अपन ने देख लिया, अभी क्या 1326 में क्या देखा, देसा सोनकरा बनवीर सोनकरा को हराया 10 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, ये 10 साल बाद, सॉरी 36, 10 साल बाद 36। अब हराने की बारी किसको है? एमबीटी, मेन बैटल टैंक नहीं है, मेन बैटल टैंक विश्व नहीं है, ये क्या है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हराएंगे किसके युद्ध में? मोहम्मद बिन तुगलक को गोली दे दी, है ना, गोली, वो गोली है, मीठी गोली नहीं, ठाए दे दी गोली। ठीक है, सिंगोली का युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक पराजित है नहीं, ये ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो गया है कि नहीं, ये बोल रहा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के लिए हमीर पर आक्रमण किया। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध हुआ, जिससे सिंगोली का युद्ध कहते हैं। इसमें तुगलक पराजित हुआ, वह हमीर ने 6 माह बंदी बनाए रखा। देखो हराया ही नहीं मोहम्मद बिन तुगलक को, 6 महीने तक अपने पास बंदी के रूप में भी रखा राणा हमीर ने। तो ये थे राणा हमीर सिसोदिया, विषम घाटी पंचानन, हल्के में मत ले लेना। और सिंगोली ये कहा है? अपने नीमच मध्य प्रदेश में, वर्तमान में। नीमच जैसे जो एरिया है अपने राजस्थान से लगता हुआ एरिया, नीमच देखो, नीमच है ना, अपने ग्वालियर से थोड़ा सा पश्चिम में आएंगे तो रतलाम, नीमच, मंदसौर, ये सारा एटलस में देखो नीमच। ठीक है साहब, तो मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। अब मोहम्मद बिन तुगलक की क्या रुचि थी इसमें, अपने चित्तौड़ में? रुचि कैसी नहीं होगी साहब, अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1303 तक 1316 तक करीबन 13 साल रूल किया खिजर खान ने। तो पता है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक पता होता है यार अपने कंट्रोल में है, लेकिन कोई शासक नहीं आया अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट। तो मोहम्मद बिन तुगलक मैं हूँ शासक अच्छा इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत मैंने समझा है पूरा ढंग से आपको, मैं हूँ इंपॉर्टेंट शासक। तो फिर ये गया कि कंट्रोल में करूंगा। अरे भैया बरो नींद में मत रहना। अब कौन है चित्तौड़ पे? राणा हमीर, विषम घाटी पंचानन, ऐसे। तो क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था कि भाई अपन ने देखा राव से लेके हमीर तक काफी बीच में शासक आए जो कंपेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं थे, है कि नहीं। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक देखा कि इजीली जीत लेंगे चित्तौड़ को, लेकिन वो गलती थी उनकी। स्थापत्य क्या देखते हैं अपन? हमीर के स्थापत्य क्या देखते हैं? मंदिर निर्माण देखते हैं अपन, मंदिर निर्माण। स्थापत्य के रूप में क्या देखते हैं? मंदिर निर्माण। अन्नपूर्णा माता या बीरबड़ी माता का मंदिर बनाया, बीरबड़ी, अन्नपूर्णा बीरबड़ी माता। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा की ये आराध्य देवी है ना, सिसोदिया शाखा में अपने को ध्यान रखना। ठीक है, सिसोदिया शाखा, बीरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता मंदिर, ठीक है ना, मंदिर बीरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता मंदिर। ठीक है, और ये मंदिर का अपने ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो उत्तरी कोना है वहां पे ये मंदिर स्थित है, बीरबड़ी माता या अपने अन्नपूर्णा माता। ठीक है, अन्नपूर्णा, बीरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता। ठीक है, ये आशापूर्णा माता नहीं है, शाकंभरी माता जो है वो आशापूर्ण माता है। ठीक है, ये क्या है? ये अन्नपूर्णा है।
शाकंभरी माता आशापूर्ण, आशा पूरी करेगी, और ये अन्नपूर्णा है, आपको कभी अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए। अन्नपूर्णा, आटे की ब्रांड आती है अन्नपूर्णा, है ना। अन्न, गोविल वंश की सुशोधा शाखा की आराध्य देवी, चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। और कुल देवी कौन है? बाण माता है। बाण माता का मंदिर अपन देखा था, है कि नहीं? बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, वो कुल देवी है। आराध्य देवी इज अन्नपूर्णा माता, आराध्य देवी अन्नपूर्णा माता। और कुल देवी, कुल देवी का मतलब होता है, कुल देवी मतलब चेंज नहीं होगी, बाण माता। और आराध्य देवी शासक तो शासक डिपेंड करती है। आराध्य लोक देवी देवताओं के अंदर पूरा डिटेल में समझाया हुआ, आप देख सकते हो शासन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है साहब, तो ये हो गया स्थापत्य। फिर इसके बाद अपन देखिए सलाहकार से पहले यहाँ ये देख लेते हैं क्षेत्र सिंह, है ना। क्षेत्र सिंह और देख लें। क्षेत्र सिंह का काल है 1364 से 1382। भाई इससे पहले अपन ने देख लिया कि अपने चले गए कौन? हमीर ऊपर चले गए। तो हमीर का अपने देखा कब से शुरू हुआ? 1326 से 1364 ये काल है हमीर का। अन्य नाम है खेता, है ना, क्षेत्र या खेता। तो खेत देखते हैं अपन, तो अपन देखते हैं खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो खेता क्षेत्रफल याद रखना है, ये आएगा आगे खेता नाम से, इससे ध्यान रखना है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल किसका? खेत का। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, ऐसे। अन्य नाम खेता। पिता थे हमीर, वही विषम घाटी पंचानन, पूरा लिखो हमीर सिसोदिया। पुत्र है इसके चाचा व मेरा, है ना, मोकल के हत्यारे। यहां से कहानी चालू हो जाएगी। तो ये चाचा व मेरा कौन थे? ये खेता के पुत्र थे। और खेता कौन था? क्षेत्र सिंह। वो किसका लड़का था? हमीर का। ठीक है, तो हमीर, क्षेत्र और चाचा मेरा, है ना। चाचा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोकल के हत्यारे हैं। मोकल जो मैंने एलएम के बताया था ना, लाखा, लाखा के बाद मोकल, लाखा का पुत्र, लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल, और मोकल का पुत्र था कुंभा, है ना। तो कुंभा ठिकाने लगाएगा इनको चाचा व मेरा को। तो चाचा व मेरा कौन थे? वो खेता के पुत्र थे, ऐसे याद रखना अपन को। तो हमीर, हमीर का पुत्र कौन? ये क्षेत्र सिंह, है ना, क्षेत्र सिंह। तो क्षेत्र सिंह तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, है ना, क्षेत्र सिंह। ठीक है, ये क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह, ठीक है ना, या खेता, खेता, खेता। ठीक है, और इसके पुत्र थे कौन? चाचा एंड मेरा, सीएम। ठीक है, ऐसे याद रखना है, चाचा मेरा। ठीक है, चाचा मेरा किसकी हत्या करेंगे? यहां मैं लिख रहा हूं, ये मोकल की हत्या करेंगे। चाचा मेरा मोकल, सीएमएम कर दो। तो सीएमएम, तो सीएम तो चाचा एंड मेरा हो जाएगा, और एम से मोकल हो जाएगा। तो मैं से मेरा और मैं से मोकल, ऐसे याद रखो, मोकल। चाचा एंड मेरा ने किसकी हत्या करी? मोकल। चाचा एंड मेरा की दुश्मनी किससे थी? मोकल से थी, ऐसा। ठीक है, बाकी डिटेल में अपन चलेंगे आगे, थोड़ी देर में देखेंगे। और ये देखो, यहीं से क्या होती है? यहीं से संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत। मेवाड़ और मालवा, मालवा मतलब अपने ये जो पश्चिमी एमपी मालवा का पठार, वो। तो इस संघर्ष में देखो अपन क्या देखेंगे, खास तौर पे जैसे अपन कुंभा के समय देखेंगे महमूद खिलजी प्रथम आएगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे सारंगपुर का युद्ध आएगा। फिर अपन सांगा के समय देखेंगे, राणा सांगा के समय महमूद खिलजी द्वितीय होएगा। ठीक है ना, ऐसे देखना अपन को ये पूरा। ओके, ये चीज। बाकी तो मैं सारा आप अभी डिटेल में देखें, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय। पहला कुंभा के समय, दूसरा सांगा के समय। मोटा मोटा तो याद रख लो, फिर और सारे डिटेल बीच बीच में बताता रहूंगा। ओके, जैसे अपन देखेंगे जो दूसरा शाखा होएगा 1534 में, उस समय मालवा के शासक होंगे बाज बहादुर, अपने कर्मावती विक्रमादित्य की माँ, सांगा की वाइफ, है ना, वो सारा देखेंगे। उस समय बाज बहादुर मालवा के शासक, ऐसे। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई खेता के समय। खेता कौन? क्षेत्र सिंह, ऐसे ध्यान रखना। तो खेता नाम आ गया। हमीर के पुत्र थे चाचा मेरा, इसके पुत्र थे। वही हमीर का पुत्र तो क्षेत्र सिंह था, और क्षेत्र सिंह के पुत्र चाचा मेरा थे, जिन्होंने मोकल की हत्या करी थी। और यहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट आएगा लाखा, है ना। इससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये हमीर के माइक्रो देख लें, अपन ने क्या क्या देखे। हमीर के माइक्रो देखो, 1326 में शुरुआत हुई। बनवीर या जिसा सोनगरा, है ना, बनवीर या जैसा, है ना, बनवीर या जैसा सोनगरा, पूरा लिखो। सोनगरा की को हराकर या हत्या कर चित्तौड़ में शासन किया। संस्थापक है चित्तौड़ का। चित्तौड़ में किसका? रावल शाखा का, नहीं, किसका? राणा शाखा का। भाई रावल शाखा का तो कौन था? खेम सिंह था, ऐसे याद रखो, रावल राणा में कंफ्यूज मत हो। संस्थापक किसका? राणा शाखा का। खेरवाड़ा को राजधानी बनाया, किस लिए? किस लिए? भीलों पे, पहाड़ी क्षेत्र पे नियंत्रण के लिए। विषम घाटी पंचानन बोलते हैं, कहां बोला गया है? विजय स्तंभ के अंदर। मेवाड़ का उद्धारक बोला गया है, क्यों? बनवीर या जिसे सुनकर हराने का। वीर राजा की उपाधि दी गई है किसमें? रसिक प्रिया में, जो कि टीका है किससे रची? कुंभा ने। टीका है किस ग्रंथ में? गीत गोविंद, जिसके रचनाकार कौन है? गीत गोविंद, जिसके रचनाकार कौन है? जयदेव, लक्ष्मण सेन के दरबार में।
प्रबल हिंदू बोला जेम्स टोड ने। सिंगोली का युद्ध हुआ कब? 1336 में। भैया बनवीर को हराने वाली बात तो 1326 में, जैसे शासक बने पहले बनवीर को ठिकाने लगाया। बनवीर को ठिकाने लगाएगी तो शासक बने, यूं है ना, मतलब पहले बनवीर को हराया फिर शासक बने, ऐसी चीज है। तो 1326, फिर 10 साल बाद 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया सिंगोली के युद्ध में। अन्नपूर्णा माता, बरबड़ी माता का मंदिर बनाया चित्तौड़ में। आराध्य देवी है किसकी? सिसोदिया शाखा की आराध्य। और कुल देवी है बाण माता। ऐसे सारे ये माइक्रो के रूप में मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके बेटे शासक बने जिसका नाम था छेत्र सिंह, जिसको खेता भी बोलते हैं। हमीर इसके पिता थे। चाचा में मेरा की हत्या करी इसने, और इसके पुत्र थे, क्षेत्र के पुत्र थे चाचा में मेरा, जिन्होंने किसकी हत्या करी थी? मोकल की। तो मैं से मेरा, मैं से मोकल, ऐसे समझ गए, ये चीज है। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं लाखा। ठीक है, तो ये तो माइक्रो है और ये चीज ठीक है, तो ऐसे उसको माइक्रो के रूप में बना के रखो, सब चीजें सारी समझ में आएंगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने लाखा या लक्ष्य। ओके।